हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यस्त फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग का 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं और जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। जी हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी तो हमने आपको बता ही दिया है कि क्या है, केवल मीनिंगफुल थॉट लाना ही क्रिएटिविटी है। तो मीनिंगफुल थॉट लाना और उसको यूजफुल मैनर में क्रिएट करना इनोवेशन के पार्ट में आ जाता है। लेकिन इंडिविजुअल की बात करी जाए यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की बात करी जाए तो ये उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना क्रिएटिव हो सकता है, वो कितना थिंक कर सकता है। तो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू अ पर्सन, यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, पर्सन टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज। कोई लोग को बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होते और बहुत से लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, है ना। किसी को कोई नया आइडिया आता ही नहीं और किसी को एक दिन में ही 1000 आइडिया आ जाते हैं। तो क्रिएटिविटी इंडिविजुअल की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके फैक्टर्स आपको लिखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी में। लाइक इमेजिनेशन, उसमें इमेजिनेशन की जो पावर है, उसकी जो यूजफुलनेस है वो, यानी वो कितना सोच सकता है। सेकेंड है क्यूरोसिटी, उसको जानने की कितनी इच्छा है। मीन्स के हमें क्या करना है, ये बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, हमें क्या करना है, बादल बनते होंगे, बारिश होती होगी, ये पानी कहाँ से आ रहा है, हमें क्या करना है। आज सूरज दिख रहा है, अच्छा आज चंद्र ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है, क्यों होता है, हमें क्या करना है। जब तक क्या करना है और क्यों करना है ये हमारे मन के अंदर क्वेश्चन रहेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमेशा इंसान को ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्यूरोसिटी बढ़ेगी। क्यूरोसिटी बढ़ने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अच्छा ऐसे होता है, आप देखिएगा छोटे बच्चों को बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत, मतलब कि इतने एमबीए के पीएचडी के स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते। इसलिए छोटे बच्चों के पास कभी चले जाओ तो सर ऐसा, सर वैसा, सर ये वो, मैं जाना ही पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि एकदम से क्वेश्चंस की बौछार हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि हमारा समाज इस तरीके का हो गया है कि बच्चा अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो उसको कहते हैं चुप, ज़्यादा मत बोलो। ये गाड़ी कैसे चल रही है पापा, पेट्रोल क्या होता है। अब पेट्रोल कैसे समझाएंगे पिताजी, अरे डीजल क्या होता है, अपन गाड़ी में डीजल क्यों नहीं भरा देते, पेट्रोल क्यों भराते हैं, इंजन चौक हो जाता है बेटा। तो इंजन चौक होना क्या होता है। तो ये जब क्यूरोसिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो रही होती है, और हर इंडिविजुअल के अंदर, हर कास्ट रिलीजन में डेवलप होती है, हर बच्चे के अंदर डेवलप होती है, लेकिन जो पेरेंट्स इसको नर्चर करते समय बच्चे की इस क्यूरोसिटी का रिप्लाई करने की जगह उससे इरिटेट होने लग जाते हैं तो उसकी क्यूरोसिटी कम हो जाती है। और यही बच्चे अपब्रिंगिंग होके मेरे से एमबीए में आगे पूछते हैं कि सर हम क्लास में खड़े होके पूछ नहीं सकते क्योंकि हमें शर्म आती है कि कहीं हमारा मजाक तो नहीं बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने बचपन में जब भी क्वेश्चन पूछा, अरे ये बात नहीं, तुमको इतना भी नहीं आता, तुमको ये भी नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता। आज भी मेरे कंप्यूटर के या मोबाइल के फंक्शन है, इनको मेरे को सीखने में किसी मेरे स्टूडेंट की अगर हेल्प लेनी पड़ती है, किसी सीएस की हेल्प लेनी पड़ती है। हमने हमारी वेबसाइट डिज़ाइन कराई थी, मेरे को मेरी वेबसाइट पूरी बनाने आती थी, लेकिन फिर भी मैंने मेरे सीएस के बच्चों के साथ बैठ कर हमने मेरी वेबसाइट डिज़ाइन करी और उनसे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी कि वेबसाइट के अंदर एसईओ में ये सर चीज़ें और नहीं आ गई है। तो ये बेस्ट फंक्शन होता है। तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द क्यूरोसिटी। नेक्स्ट, जब तक क्यूरोसिटी जिंदा है, जब तक आपकी इमेजिनेशन जिंदा है, और जब तक इमेजिनेशन जिंदा है तब तक आपका क्रिएटिव माइंडसेट जिंदा है। नेक्स्ट होता है ओपन माइंडसेट। ओपन माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जिसके अंदर हम दूसरों को कहते हैं कि आप हमको सजेशन दीजिए, आप सोचिए। जब तक क्लोज माइंडसेट क्या होता है कि आप सोचते नहीं, आप सोचते हैं कि आपको जितना आता है उतना काफ़ी है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, है ना, और वास्तव में इतना कुछ आता भी नहीं है, बस आप लोगों का प्यार है जिससे हम ये सारी अंतिम प्रहार की सीरीज ला रहे हैं और हमारी टीम की मेहनत है जो बार बार ये अंतिम प्रहार के क्वेश्चन अच्छे से हिट हो रहे हैं। तो ओपन माइंडनेस क्या होता है, ये वो होता है कि जो आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आइडियोलॉजी आ रही है, आप एक बार उसको सुनो तो सही, आप समझो तो सही, आप कोशिश तो करो कि वो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, और हर चीज़ को लेके एक अलग फिलोसॉफी लेना। जब वो चीज़ को लेके अगर सारी फिलोसॉफी आपकी सेम रहेगी तो कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये क्रिएटिव माइंडसेट, क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी का लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको अलाउ करना चाहिए अपने माइंड को कि ऐसे नहीं वैसा हो जाएगा, वो नहीं वो होगा, और यहाँ आप सही हो, यहाँ आप गलत हो। नेक्स्ट, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमेशा क्रिएटिविटी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। यदि फ्लेक्सिबल नहीं है तो आदमी क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। फ्लेक्सिबल का मतलब, यदि एक प्रॉब्लम, जैसे कि आप सबने एक कहावत बड़ी सुन रखी होगी, क्या थी वो कि सॉरी मैं भूल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, ये सुन रखी है आप सबने, प्रैक्टिस मेक्स मैन
परफेक्ट, यानी कि बट ये अधूरी कहावत है मेरे अकॉर्डिंग। एक्चुअल कहावत जो है, करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप राइट प्रैक्टिस नहीं करोगे, करेक्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। अगर आप साइकिल चलाने के आगे पेडल मारने की जगह पीछे ही पेडल मारोगे तो वो गाड़ी पीछे ही जाने वाली है, आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो। तो करेक्ट प्रैक्टिस होना जरूरी है। और करेक्ट प्रैक्टिस कब होगी? जब हम सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। यदि एक कॉम्बिनेशन फेल हो रहा है तो दूसरी कॉम्बिनेशन, क्रिकेट में ऐसा ही होता है ना, एक टीम नहीं चल रही होती तो दूसरा कॉम्बिनेशन लाया जाता है, तीसरा लाया जाता है। अगर तीसरा चल रहा है तभी उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो वही फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी, अगर आप एक ही पॉइंट आइडिया पे स्टिक हो जाओगे तो क्रिएटिविटी लो हो जाती है। ओपन माइंडसेट नहीं होगा तो क्रिएटिविटी लो हो जाएगी, इमेजिनेशन नहीं होगी तो क्रिएटिविटी लो हो जाएगी, और क्यूरोसिटी नहीं होगी तो क्रिएटिविटी डेवलप ही नहीं होगी। तो ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोज आर इम्पैक्ट फॉर द इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है एग्जाम में। तो चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।